तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा पर 8 आरएएस अधिकारी पदोन्नत हुए हैं। अबू सुफियान चौहान को 2016-17 में चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है। प्रमोट इस श्रृंखला में किया गया। उनके अलावा लोकेश कुमार सहल 2012-13 में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में प्रमोट किए गए। राम अवतार गुर्जर 2018-2019 में चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोट हुए हैं। इनके अलावा अयूब खान को 2018-2019 में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। कमल कुमार मीणा को 2021-22 में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। वीरेंद्र सिंह को 2014 से 2015 में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया है। इनके अलावा शिवलाल को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 2014-15 में पदोन्नत किया गया। शिगन लाल वर्मा को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। तो प्रमोशन हुआ है। जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें। रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा हुई है और इसमें 8 आरएएस अधिकारी पदोन्नत हुए। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुट गए। डॉक्टर ऋतुराज, रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा पर सभी की निगाहें थी। 8 आरएएस अधिकारी पदोन्नत किए गए हैं, क्या जानकारी पूरी? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी सूचियों को देखें तो करीब 81 आरएएस अलग अलग वेतन श्रृंखला में पदोन्नत हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आरएएस सुपर टाइम स्केल में 45 आरएएस पदोन्नत हुए हैं। ये बता देना चाहूंगा कि कभी इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नतियां नहीं हुई थी, लेकिन एक नई राह खोली गई है। और क्योंकि डीपीसी की बैठक हुई थी आरपीएससी में और उसके बाद ये काफी समय से इंतजार था। हालांकि कुछ आरएएस अधिकारी जो कि वरिष्ठ हैं, उनका मामला डेफर्ड किया गया है। जो कई मामले ऐसे भी हैं जो 3 संतान से जुड़े हुए मामले हैं, इस कारण से डेफर्ड है। तो कईयों की एसईआर के संबंध में अलग अलग शिकायत तो वो डेफर्ड किया गया है। वहीं कई जो आरएएस हैं, उनका सेवा काल का कोई इशू है, इससे चलता मामला होने के कारण मामला डेफर्ड किया गया है। और किन्हीं प्रकरणों में विचार नहीं किया गया, ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी सूचियों का इंतजार किया जा रहा था और आज वो अवकाश के दिन ये सूची जारी हो गई है और इससे आरएएस के बड़े वर्ग में हर्षोल्लास का माहौल है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि जब सूची फर्स्ट इंडिया पर दिखा भी रहे, लेकिन खासतौर पर जिन 8 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, 8 आरएएस अधिकारी जिनके पदोन्नति पर ये खबर है, डॉक्टर ऋतुराज, उनमें किस तरह का बैकग्राउंड, और क्योंकि पदोन्नति हुई है यकीनन एक बढ़िया कार्यकाल भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विभागों में किया होगा, कुछ ऐसे नाम और भी? देखिए, ये चूंकि रिव्यू डीपीसी है, इनकी पदोन्नति पहले उस जो वेतन श्रृंखला है उसमें हो चुकी थी। लेकिन रिव्यू डीपीसी वह होती है जबकि कोई पुराने मामलों में सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन ड्यू हो, लेकिन उस वर्ष में उसको प्रमोशन नहीं दिया गया हो, तो उस पर रिव्यू डीपीसी में विचार करके रिव्यू किया जाता है कि क्यों नहीं पिछले वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध वह प्रमोशन दिया जाए। तो ऐसे में यह प्रमोशन दिया गया है। तो इनका जो पहले प्रमोशन ड्यू था, उस प्रमोशन ड्यू में यह प्रमोशन दिया गया और उनके जो पुराने मामले थे उस प्रकरणों को समाप्त करते हुए ये प्रमोशन दिया गया है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और जब ये सूची पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 टर्म्स हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को एक बार आप वो डिफाइन करें, क्योंकि डीपीसी की जो चयन सूची है उसके आधार पर ये हुआ, लेकिन एक में है चयन वेतन श्रृंखला और दूसरे में है वरिष्ठ वेतन श्रृंखला। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों किस तरह से, क्या प्रोसीजर इसका होता है आगे? देखिए, वेतन श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं। जो कनिष्ठ वेतन श्रृंखला होती है, कनिष्ठ से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति होती है। इसी तरह से वरिष्ठ से हम कह सकते हैं चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति होती है। चयन से फिर सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति होती है और सुपर टाइम स्केल से हायर सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति होती है। तो ये वेतन श्रृंखलाओं का अलग अलग स्तर है जिसमें पदोन्नतियां सुनिश्चित होती हैं, जिसके आधार पर उनकी जो वेतन है वो निर्धारित होता है। इसके साथ साथ उनका जो कद है वो बढ़ता है कि क्योंकि उसी प्रोफाइल के आधार पर उन्हें जो नियुक्तियां हैं या पोस्टिंग है जो वह दी जाती है। कोई वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वाला या चयन वेतन श्रृंखला वाला कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के तय किए गए पदों में नहीं लग सकता। तो इस तरह से इस वेतन वृद्धियों को देखा जाना चाहिए और इस तरह से इस तमाम प्रमोशन को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।